प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। यदि वक्र x इक्वल टू वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है वक्र, वक्र जो है आपका कह रहा है भैया x इक्वल टू वाई स्क्वायर। जब x इक्वल टू वाई स्क्वायर, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। चलिए इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं। इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये अब जो होगा ये आपका क्या हुआ, धन एक्स अक्ष है और ये आपका क्या है, माइनस एक्स अक्ष है। ये ऊपर की तरफ आपकी प्लस वाई एक्स हुई और नीचे की तरफ क्या हो जाएगी आपकी माइनस वाई एक्स हुआ। ये आपका मूल बिंदु हुआ जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0,0 है। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि ये रेखा ये जो है x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, x बराबर 4, तो x बराबर 4 का मतलब 1 2 3 4 मान लीजिए यहाँ पर है ये, तो x बराबर ये क्या है 4 है। चलिए x बराबर 4, इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 4,0 होगा। अगर हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो चलिए हम इस आधे भाग का क्षेत्रफल निकाल दें और उसमें 2 का गुणा कर दें तो पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लिखेंगे वक्र का, देखिए वक्र का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो 2 गुणे, देखिए छायांकित भाग जो है उसकी लिमिट कहाँ से है, 0 से 4, 0 से 4। और हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स अक्ष पे हम क्या कर रहे हैं, पट्टी डाल दे रहे हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब y dx। अब y का मान हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। जो y का मान होगा 2 गुणे y की जगह पे x की पावर 1/2 dx, लिमिट 0 से 4। अब हम क्या करेंगे, चलिए भैया इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/2 और फिर 3/2, ये आपका क्या हो जाएगा 0 से 4। ये आपके ऊपर जाएगा 2 गुणे 2/3 और x की पावर 3/2, लिमिट जो रखेंगे 0 से 4। फिर अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 दूना 4/3। अब ये 4 की पावर क्या हो जाएगी 3/2। इसका मतलब अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 घात 3 करेंगे 8, 4/3 गुणे 8। अब देखिए 4 8 32/3 वर्ग इकाई। अब देखिए ये हमें क्या हुआ, इस पूरे भाग का क्या हुआ, क्षेत्रफल मिल गया। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जो x बराबर a है, x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है। अब मान लीजिए x बराबर a ये है, ये एक रेखा है और ये रेखा क्या है, x बराबर a, x बराबर a ये रेखा है। और ये रेखा क्या कह रहा है, x बराबर जो a रेखा है ये इसे दो बराबर भागों में, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0 होगा। मान लीजिए यहाँ इस भाग में हम x अक्ष पे पट्टी डालेंगे तो ये आपका dx हो जाएगी, ये हाइट। इसका मतलब अगर इस इतने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें और 2 का गुणा कर दें तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 गुणे आपकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1 y dx, और y की जगह पे हम क्या रखेंगे, x की पावर 1/2। चलिए 0 से a और y की जगह पे x की पावर 1/2 dx। अब x की पावर 1/2 का जब हम समाकलन करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी 3/2, लिमिट जो हो जाएगी। और ये देखिए नीचे आपका क्या हो जाएगा 3/2, 0 से a। अब ये आपका ऊपर आएगा तो 2 गुणे 2/3 और a की पावर क्या हो जाएगा आपका 3/2। इसका मतलब देखिए ये आपका हुआ कितना, ये 2 दूना, देखिए 2 दूना 4/3 और a की पावर 4/3, a की पावर 3/2। अब सीधी सी बात है कि ये पूरा जो क्षेत्रफल है ये इसे आधा कर रहा है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। अगर इस भाग में हम 2 का गुणा कर दें तो इस पूरे क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। अतः लिखेंगे, अतः इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना आया था 32/3।
3 वर्ग इकाई। इसका मतलब हुआ कि 4/3 a की पावर 3/2 में हम क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा कर दे रहे हैं और ये इस बराबर होगा 32/3 के। तो देखिए इस 3 से 3 कट गया, 2 चौक 8 और 8 चौक 32, अर्थात a की पावर 3/2 बराबर 4। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2/3। यही हमारा a की क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक।